नमस्कार। पिछले अध्याय में चैप्टर में हमने पढ़ा था ट्रांसफार्मरों का वर्गीकरण और वर्गीकरण को आगे बढ़ाते हुए ट्रांसफार्मर का जो अगला वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, वो व्यापारिक आधार पर है। इसको कमर्शियल बेस के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। इसमें जो ट्रांसफार्मर है वो दो प्रकार के होते हैं, पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। दो प्रकार से बांटा है कमर्शियल बेस में ट्रांसफार्मरों को। और पहला जो ट्रांसफार्मर है वो पावर ट्रांसफार्मर है। इसकी जो क्षमता होती है वो केवीए में व्यक्त की जाती है। ट्रांसफार्मर की किसमें व्यक्त की जाती है? केवीए। केवीए का मतलब है किलो वोल्ट एम्पियर। और ये जो ट्रांसफार्मर है आपके 200 केवीए तक के बनाए जाते हैं। जो आपके पावर ट्रांसफार्मर है वो 200 केवीए तक के बनाए जाते हैं। और इनका जो कनेक्शन करने का जो तरीका है वो नीचे मैंने बताया है कि इसकी प्राइमरी को बाइंडिंग को अपन जोड़ते हैं स्टार में। स्टार में जोड़ने का तरीका है एक बाइंडिंग, दूसरी बाइंडिंग, तीसरी बाइंडिंग का एक एक सिरा एक जगह बना करके कॉमन कर दिया जाता है। और यहाँ पर आर फेस जोड़ दिया जाएगा, यहाँ पर बी फेस, यहाँ पर वाई फेस, और इनपुट सप्लाई जोड़ दी जाएगी। तो प्राइमरी वाइंडिंग आपकी स्टार में कनेक्ट हो गई। और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो डेल्टा में कनेक्ट रहती है। डेल्टा में A1 से B2 वाइंडिंग, दूसरी वाइंडिंग का B2 सिरा, B1 से दूसरी वाइंडिंग का C2 सिरा, और A2 से C1 जोड़ करके यहाँ पर आर फेस निकाल दिया जाता है। ये वाई फेस हो गया और ये आपका बी फेस हो गया। ये आउटपुट में आपको प्राप्त होती है। ये जो पावर ट्रांसफार्मर है वो ज़्यादातर है उत्पादन, जहाँ पर बिजली का उत्पादन होता है, जनरेशन होता है, वहाँ पर इस प्रकार के ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है और उसके कनेक्शन इस प्रकार से किए जाते हैं। अब आइए देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो 5 केवीए क्षमता से लेकर के 2000 केवीए तक के बनाए जाते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। और इसका जो कनेक्शन का तरीका है वो प्राइमरी तो आपने डेल्टा में जोड़ना है। किसमें जोड़ना है? डेल्टा में। डेल्टा में जोड़ने का तरीका मैंने बता दिया। A1 से B2 जुड़ेगा, B1 से C2 और C1 से A2। एक वाइंडिंग का एक सिरा है उसमें A1 A2, दूसरा वाइंडिंग का दो सिरे B1 B2, तीसरी वाइंडिंग के दो सिरे C1 C2। जोड़ने का तरीका ये डेल्टा में इस प्रकार से, A1 पहली वाइंडिंग का B2 से जुड़ेगा, और B1 है वो C2 से जुड़ेगा, और C1 है वो A2 से जुड़ेगा। नीचे मैं बता रहा हूँ, देखो इधर पहली वाइंडिंग, दूसरी वाइंडिंग और तीसरी वाइंडिंग। तो मैंने मान लिया A1 A2 पहली वाइंडिंग के दूसरे हो गए, B1 B2 दूसरी वाइंडिंग के दूसरे हो गए। ये प्राइमरी वाइंडिंग को जोड़ के बता रहा हूँ मैं। और C1 C2 है, ये तीसरी वाइंडिंग के दूसरे हो गए। डेल्टा में जोड़ने का तरीका A1 से B2, तो मैंने A1 से B2 को जोड़ना है, B1 से C2 को जोड़ना है, ये B1 से C2 को जोड़ना है, और C1 से A2 को जोड़ना है। और यहाँ पर R Y B 3 फेस आपके मिल गए। यहाँ पर 3 फेस की सप्लाई, चाहे तो ऐसे बना लो चाहे ऐसे बना लो, दोनों ही डेल्टा कनेक्शन है। ये भी डेल्टा है और ये भी डेल्टा है। मैंने इधर ऐसे करके बना के बताया है किस प्रकार से वाइंडिंग का संयोजन करेंगे। और ये डेल्टा में हो गई। और स्टार में तो आप जानते ही हैं, स्टार में तीनों वाइंडिंग का A1 B1 C1 या A2 B2 C2 एक जगह कॉमन कर दिया और वो न्यूट्रल बन गया आपका। और A1 B1 और C1 ये जो बचे आपके, वो आपके तीनों फेस निकल गए। A1 से R फेस, B1 से Y फेस, C1 से B फेस। तो इस प्रकार से ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है उसका कनेक्शन आपका बाइंडिंग का प्राइमरी डेल्टा में, डेल्टा का ये सिंबल भी होता है और स्टार का ये सिंबल होता है। प्राइमरी डेल्टा में और सेकेंडरी स्टार में जोड़ी जाती है। ये जो ट्रांसफार्मर होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, वो 15 केवीए 15,000 केवीए तक के जो यूज किए जाते हैं क्षमता के अनुसार वो LT ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। और 15,000 केवीए से अगर ज़्यादा की क्षमता के होंगे तो वो कौन से कहलाएंगे? ST हाई टेंशन ट्रांसफार्मर। यानी 15,000 से कम पर LT ट्रांसफार्मर, 15,000 से ज़्यादा अगर क्षमता के तो ST ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। इस प्रकार से अपना ट्रांसफार्मरों का वर्गीकरण पूरा हो चुका है। इसके बाद अगला टॉपिक आएगा वो ट्रांसफार्मर के विभिन्न भाग, कौन सा भाग क्या काम करता है, कौन कौन सी सेफ्टी होती है, वो अभी आगे आपको बताएंगे।